नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश में आज किसकी सरकार बनेगी, इसका निर्णय अब से कुछ देर में हो जाएगा और इसमें बिहार की सबसे हॉट सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी अपना जलवा दिखा रहे हैं, उसके भी शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने लगातार चुनाव के दौरान अपनी जीत को लेकर के बड़े बड़े दावे किए थे, उसमें सीवान हो, पूर्णिया हो या काराकाट हो, इन तीनों सीटों पर अब शुरुआती रुझान में चाहे पवन सिंह हो, चाहे हिना शहाब हो या फिर पप्पू यादव हो, उन तीनों ने प्रमुख प्रत्याशियों के लिए शुरुआती रुझान में ही मुश्किलें पैदा करनी शुरू कर दी हैं। और जो पहले 8 बजे से बिहार में लगातार जो मतगणना का कार्य शुरू हुआ है, उसमें अगर हम शुरुआती रुझानों की बात करें तो सबसे पहले अगर पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। यहाँ पे जदयू के निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा के सामने यहाँ जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी और साथ ही साथ यहाँ पे पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में उतरे थे। और अब तो सामने शुरुआती रुझान आए हैं, उसके अनुसार पप्पू यादव ने पूर्णिया में शुरुआती रुझानों में बढ़त बरकरार रखी है। तो पूर्णिया को लेकर के ये बड़ी खबर है कि पप्पू यादव अपनी जीत को लेकर के जो लगातार बड़े दावे कर रहे थे, उन दावों के अनुरूप ही उन्होंने राजद प्रत्याशी बीमा भारती और जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के ऊपर शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाई है। लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बताया कि केवल शुरुआती रुझान है, इसका आगे आने वाले समय में और भी उलटफेर हो सकता है। और अगर हम बात करें बिहार में काराकाट सीट की, जिस सीट पर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह किस्मत आजमा रहे हैं, वह पवन सिंह और यहाँ पे उनके मुकाबले में 2 कुशवाहा जाति के उम्मीदवार हैं। एक तो है एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे हैं यहाँ पे राजाराम कुशवाहा जो कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से उम्मीदवार हैं। तो दोनों प्रत्याशियों को यहां पवन सिंह भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जो शुरुआती रुझान आए हैं, शुरुआती रुझानों में तीनों के बीच में एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और पवन सिंह जिस प्रकार से उनकी जनसभाओं में लगातार भीड़ उमड़ी थी, तो वोट भी कुछ कुछ फिलहाल तीनों को उसी प्रकार से मिलता हुआ दिख रहा है। और पवन सिंह ने भी शुरुआती रुझानों में वहां पर दोनों प्रमुख प्रत्याशियों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रखी है। और अगर हम बात करें हिना साहब की यानी कि सीवान की, तो सीवान के साहब एक दौर में कहे जाने वाले शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब इस बार वहां से निर्दलीय प्रत्याशी की तौर पर किस्मत आजमा रही हैं। और वह उनके मुकाबले में यहाँ पे जदयू ने विजया लक्ष्मी, तो राष्ट्रीय जनता दल ने अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बना रखा है। तो दोनों प्रत्याशियों के मुकाबले शुरुआती रुझानों में हिना साहब तो थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आई थी, लेकिन वो बिल्कुल जो कह सकते हैं कि एक कांटे का मुकाबला वहां पर देखने को मिला है। और जो सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हुआ है, तो हिना साहब ने सीवान में भी दोनों प्रत्याशियों के लिए एक कांटे के मुकाबले में उन्हें कड़ी चुनौती दे रखी है। अब आगे जो अगले घंटे में मतदान के और भी आगे रुझान आएंगे, उन रुझानों में कौन जीत की ओर बढ़ेगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।